लखनऊ बेंगलुरु फ्लाइट में बम की धमकी, टिश्यू पर लिखा था बॉम्ब। लखनऊ से बेंगलुरु जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E321 में सफाई के दौरान टिश्यू पेपर पर बॉम्ब लिखा मिला। विमान सुबह करीब 9:40 में बेंगलुरु में सुरक्षित उतरा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। जांच में धमकी फर्जी पाई गई। इससे पहले जुलाई में भी इंडिगो विमान के वॉशरूम में ऐसी धमकी मिली थी। सरगोधा के बाद स्कार्दू था भारत का अगला निशाना, सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सरगोधा के बाद पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस को संभावित लक्ष्य बनाया था। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि हमले की मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण योजना बदलनी पड़ी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया था। 89 करोड़ के वाल्मीकि निगम घोटाले पर बवाल, मंत्री नागेंद्र ने इस्तीफे की खबरों को बताया गलत। कर्नाटक के 89 करोड़ रुपए के वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर सियासत तेज है। मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफे की पेशकश संबंधी खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। बीजेपी और जेडीएस उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। यह मामला 2024 में निगम के एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद सामने आया था, जिसके बाद फंड ट्रांसफर में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू हुई थी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को ओम बिरला का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा सचिवालय ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। इन सांसदों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। टीएमसी का आरोप है कि सांसद पार्टी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। यूपी में सपा का बड़ा ऐलान, महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना और छात्रों को लैपटॉप। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के मुताबिक इस पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होगी। वहीं इंटर पास छात्राओं को लैपटॉप, छात्र छात्राओं को फ्री मेट्रो कार्ड और साइकिल देने का भी वादा किया गया है। सपा ने बंद किए गए 26,000 प्राथमिक स्कूल फिर शुरू करने की बात भी कही है। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, 40 लाख में पेपर बिकने का दावा। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के बाद ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कर दी है। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने दावा किया कि पेपर पूरे राज्य में एजेंटों के जरिए 40-40 लाख रुपए में बेचे गए। उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और एमपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि पेपर बिकने के उनके दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं को तोहफा, लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। पहले चरण में 2500 लाभार्थियों को मंजूरी पत्र दिए गए हैं और उनके खातों में पैसा 1 सितंबर को पहुंचेगा। आवेदन का स्टेटस dly.delhi.gov.in पर ट्रैक एप्लीकेशन विकल्प के जरिए मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालकर चेक किया जा सकता है। चिराग पासवान ने बदली पार्टी की टीम, बिहार समेत कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया है। सुरेंद्र विवेक को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि राजू तिवारी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 4 सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल और गुजरात में भी नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यूपी में भी संगठन में बड़े बदलाव हुए हैं। पीएम आवास के पास 3 झुग्गियों को 6 हफ्ते में खाली करने का आदेश, मिलेगा वैकल्पिक घर। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास के पास 3 झुग्गी बस्तियों के 717 निवासियों को 6 हफ्ते में घर खाली करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सावदा घेवरा में वैकल्पिक आवास दिया जाएगा। पुनर्विकास की निगरानी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। कोर्ट ने अधिकारियों को स्कूल, बिजली, एलपीजी, बस पास और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में महिलाओं को रक्षाबंधन गिफ्ट, 4,700 दोपहिया वाहन और 10,000 की फेलोशिप। रक्षाबंधन पर बिहार सरकार ने महिलाओं और छात्राओं के लिए 3 योजनाएं शुरू की। अभी ब्रिगेड को छात्राओं की सुरक्षा के लिए 4,700 स्कूटर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। वहीं करीब 1,000 छात्राओं को पीएचडी फेलोशिप के तहत 4 साल तक हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी।